हिस्ट्री की बुक्स में, कम से कम इंग्लिश वाली बुक्स में, कॉन्वेंट में ये था कि वो 50 साल राज किया, जिसमें 25 साल उसने युद्ध लड़ा और 25 साल वो जो आप कह रहे हैं टोपी बुन के और उस हिसाब से कमा के खाता था औरंगजेब। लेकिन ठीक है, लेकिन जिस बेबाकी, जिस सॉफ्टवेयर चेंज होने की बात कह रहे हैं आप, तो क्या आप भी सहमत हैं? जो कहा कि मुसलमान सुरक्षित है, केवल दिक्कत उन्हीं को है जो जिनको ये वोट बैंक की चिंता है, नहीं तो जितना मुस्लिम यूपी में सुरक्षित है उतना हिंदू भी सुरक्षित है। मतलब हिंदू भी सुरक्षित है और मुस्लिम भी। उन्होंने दंगे 2017 से पहले के दंगों का जिक्र किया। तो ये क्या लग रहा है, जिन मुद्दों को आपने कहा पहले छूने से डरती थे पॉलिटिशियंस और सिर्फ 2-3 महीने जो चुनाव होते थे उसमें बोलते थे, अब तो खुल के, मतलब एनिवर्सरी पे बोल रहे हैं, सरकार की 8वीं एनिवर्सरी माने तो उस पे बोल रहे हैं कि ठीक है। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। ये रेनेसा है, हिंदू रेनेसा है भाई साहब। और ये इसके पीछे बहुत से चीजें हैं जो लोगों को बताया नहीं गया, समझाया नहीं गया। हुआ ये कि जब कोई चीज आप छिपाते हैं और जब वो खुल के सामने आता है, जनता की उत्सुकता बहुत बढ़ जाती है। तो भारत के इतिहास में आज भी मध्यकाल के जितने अरबी फारसी लेखक हैं, उनकी किताबों के हिंदी तर्जुमा तो अभी उपलब्ध ही नहीं है। जब वो उपलब्ध होगा तब सोचिए कितना बड़ा परिवर्तन आएगा। अभी तो उससे जो छान कर जो अच्छी चीजें निकाल के लोगों को बताया गया था। विजय जी, जो एआई गौर के एआई दे रहा है वो भी तजुर्बे बड़े बदल बदल के दे रहा है। तो वो है तो वही चीज क्या, देगा ना जो सोशल मीडिया में या इंटरनेट पे उपलब्ध है। एआई तो वही कंटेंट उठा के आपको देगा। वो कोई कंटेंट गढ़ता नहीं है अपनी तरफ से, कोई एक शब्द एक हर्फ वो लिख नहीं सकता है। तो एआई तो अभी जो मटेरियल अवेलेबल है उसको उठा के उसने आपके सामने रख दिया कि अब आप इसमें देखिए कि चीजें क्या है। लेकिन जो चीज अभी पब्लिश नहीं हुई उनपे भी अभी बात होगी आगे चल के। ठीक, और बाबरनामा पढ़िएगा कि क्या करिएगा। कृष्ण मोहन पांडे जी, मैं फैजान जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। कृष्ण मोहन जी, अगर सब इतना अच्छा है, डबल इंजन सरकार है, सब चीजें हैं, तो आप अपनी उपलब्धियों में हाईलाइट ये कर रहे हैं कि हम तो राम कृष्ण और शिव के उपासक हैं, ये औरंगजेब और राणा सांगा के, औरंगजेब और बाबर के साथी हैं, इसीलिए इनकी ये मानसिकता है। तो फिर ये हिंदू मुस्लिम करने की क्या जरूरत है? जब 8 साल में इतना सब चंगा सी, तो ये संभल में खुदाई जारी रहेगी, मथुरा में कोर्ट नहीं होता तो हम बहुत कुछ दिखा देते। तो ये तो जो समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि ये धमकी भरी भाषा है, ऐसा फिर क्यों? पुष्कर भाई देखिए, एक बात तो स्पष्ट कर दूं, उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले अपने 8 वर्षों के शासन काल में जो SSS का फार्मूला लेके आए हैं, सेवा, सुरक्षा और सुशासन। हम 8 वर्षों में जनता की सेवा करते रहे, सुरक्षा देते रहे। और वो सुरक्षा कहने की बात नहीं है, जनता को दिख रहा है, जनता इस बात को महसूस कर रही है कि यही उत्तर प्रदेश था जो दंगों का उत्तर प्रदेश कहता था, अपराधियों का उत्तर प्रदेश कहता था। और हर साल में कम से कम 3 दंगे तो होते ही थे। अब वो सारी चीजें समाप्त हो गई और सुशासन, बेहतर व्यवस्था दी रहे हैं। परंतु अब रही बात की भाई ये बार बार की संभल की बात क्यों आ रही है, मथुरा की बात क्यों आ रही है? देखिए, संभल एक प्रशासन का विषय है। यही संभल था जहां पे दंगे 178 लोग मारे गए और उस संभल में कोई FIR तक नहीं हुई। और वही अब संभल है जहां पर जितने लोग मारे गए उनके प्रति श्रद्धांजलि देते हुए उनको न्याय देने की बात हो रही है, ताकि दूसरा कोई संभल में ऐसी प्रतिक्रिया न आ सके। सुरक्षा की बात है। और मैं इस बात को कहता हूं कि संभल भारतीय संस्कृति का एक अचूक उदाहरण है। मथुरा की जहां तक बात है तो मथुरा भारतीय संस्कृति का उदाहरण है। और पुष्कर भाई एक बात स्पष्ट कर दूं, किसी भी राष्ट्र, किसी भी राज्य का उत्थान संस्कृति से समृद्धि की तरफ जाने की एक परिकल्पना है।
जैसे जैसे संस्कृति का विकास होगा, समृद्धि आएगी। इसका उदाहरण कुंभ है। आपने देखा कुंभ में कि जितना उत्तर प्रदेश सरकार ने खर्च किया, उसकी एक बहुत बड़ी इकोनॉमी, लगभग 3 लाख करोड़ की इकोनॉमी पूरे उत्तर प्रदेश में घूमी। तो इसका एक व्यवस्था है कि शिक्षा संस्कृति से समृद्धि की तरफ एक अवसर है। और दूसरा, आस्था से ही व्यवस्था को ठीक किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश की संस्कृति को आस्था में कन्वर्ट करके उत्तर प्रदेश के लोगों को एक बेहतर व्यवस्था देने का प्रयास किया, जिसका प्रतिफल ये रहा कि 8 वर्षों में बेहतर सुशासन हम दे सके। अब इसको अपने देखने का ढंग है कि कौन व्यक्ति किस चश्मे से देखता है। हम उत्तर प्रदेश के सुशासन की व्यवस्था से देखते हैं, सेवा की व्यवस्था से देखते हैं। उत्तर प्रदेश में हमने दंगे समाप्त किए, लोगों को सुरक्षित स्थान पर उनके सुरक्षित रोजगार दिए और उत्तर प्रदेश को एक उत्तम प्रदेश बनाने का जो हमने परिकल्पना थी इसको पूर्ण किया। बाकी आगे भी इसको करते रहेंगे हम, जो हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। अब आते हैं बात कि ये संबल की बात बार बार क्यों की जा रही है। पुनः इस बात को मैं कहता हूं कि संबल वो जगह है जहां पे सुरक्षा के नाम पर एक चौकी खुलती है। हमारे और आपके कॉलोनी में, हमारे आपके शहर में यदि पुलिस चौकी बनती है तो प्रसन्नता से मिठाई बांटते हैं कि चलो साहब अब तो हमारी चिंता खत्म हो गई। परंतु वही संबल है, जब पुलिस चौकी खुलती है तो सुप्रीम कोर्ट तक लोग जाते हैं। आखिर वो कौन लोग हैं जो पुलिस में सुरक्षा की मांग करते हैं, और जब पुलिस चौकी खोली जाती है तो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। इनको चिन्हित करने का प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। हम उत्तर प्रदेश के पिछले 8 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में और संस्कृति के क्षेत्र में जो एक आमूलचूल परिवर्तन लेके आए हैं, जिसका प्रतिफल ये रहा कि उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आया। और उत्तर प्रदेश दूसरा ऐसा राज्य है जहां पर महाराष्ट्र के बाद से सर्वाधिक इन्वेस्टमेंट हुए। यही उत्तर प्रदेश जहां पे रोज व्यवसायी आ रहे हैं और आकर के उत्तर प्रदेश में अपना इन्वेस्ट करके रोजगार देना चाहते हैं। परंतु चश्मा बदलना होगा समाजवादी पार्टी और उनके साथी को, क्योंकि उत्तर प्रदेश अब बदल चुका है। गाजीपुर से लेके गाजियाबाद तक, आजमगढ़ से लेके अलीगढ़ तक और बलिया से लेके बांदा तक, इन पूरे उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में ओडीओपी, एक जिला एक उत्पाद की परिकल्पना जो हमने शुरू की थी, आज उसमें बहुत बड़ा रोजगार उत्पन्न हो रहा है। कभी लोग परिकल्पना भी नहीं कर पाए थे या न कर पाते थे कि आजमगढ़ की साड़ी, मऊ की साड़ी, बनारस की साड़ी यूएस जाके बिकेगी। कभी अलीगढ़ का व्यक्ति ये परिकल्पना नहीं कर पाया था कि उसका जो उत्पाद है वो उत्तर प्रदेश में देश के विभिन्न कोनों में जा पाएगा। फैजान में चश्मा बदलिए, ठीक है कृष्ण मोहन पांडे जी, चश्मा बदलिए आप। कृष्ण मोहन जी कह रहे हैं चश्मा बदलना पड़ेगा समाजवादी पार्टी को, अगर बीजेपी का विकास देखना है, बीजेपी का विश्वास जीतना है, बीजेपी का सबका साथ देखना है, तो चश्मा बदलिए। दरअसल आप लोग तुष्टीकरण और संतुष्टीकरण के बीच समझ नहीं पा रहे हैं। जी पुष्कर जी, सबसे पहले तो मैं इन्होंने ये साहब गाजीपुर की बात कर रहे थे, तो गाजीपुर की ही कोर्ट का एक आपको जजमेंट सुना दूं। 17 पुलिस अफसरों को गाजीपुर की कोर्ट ने कन्विक्ट किया है। वो 12.5 लाख की वसूली करते थे। ये हो रहा है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के राज में, या कहूँ तो जंगल राज में। और आदित्यनाथ जी ने जो बात करी सेवा, समर्पण, सुरक्षा, अरे भाई सुरक्षा किसको दे रहे हैं? सुरक्षा माफिया को दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के आम शहरी को दे रहे हैं? क्योंकि एनसीआरबी की जो साहब रिपोर्ट है 21 और उसमें कहा गया 21 और 23 के बीच में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा धार्मिक नफरत वाले दंगे हुए हैं। आप बुलंदशहर का केस तो भूल गए होंगे, जो 2018 में सुबोध कुमार जी जो एसएचओ थे उनको जो मार दिया गया था, वो दंगा किसने कराया था? उसमें बीजेपी के लोग शामिल थे, उसमें बजरंग दल के लोग शामिल थे। कुछ वक्त के लिए वो पकड़े गए थे, लेकिन आजकल वो बेल पे बाहर निकले हुए हैं। और कानपुर में दंगा हुआ 22 में, वो किसके राज में हुआ? योगी जी के राज में हुआ। बरेली में 23 में दंगा हुआ, धार्मिक दंगा हुआ, किसके राज में हुआ? योगी जी के राज में हुआ। हाथरस में जो दलित बच्ची को मार दिया गया था, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आज तक वो लोग खुले में घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऊंची जाति के थे और दलित बच्ची थी, तो आपके लिए दलित शायद हिंदू आप नहीं मानते होंगे, या उसको सुरक्षा देना आप शायद जरूरी नहीं समझते होंगे। चलो बीएचयू की जो लड़की थी जिसको आपके आईटी सेल के 3 लोगों ने गैंग रेप किया था, वो भी आज खुले में घूम रहे हैं। तो ये ज्ञान जो है, कृपया आप किसी को ना, उत्तर प्रदेश की जनता आपके छलावे को अच्छे से समझती है। और ये जो आप सुरक्षा की बात कर रहे हैं, बुलडोजर जंगल राज जो आपने चला रखा है, मासूम लोगों से उनके जीने का हक, घर में रहने का हक
आप छीन लेते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आपसे बोला था कि जंगल राज है, ये बुलडोजर नहीं चल सकता है, लेकिन उसके बाद भी आप अपनी मनमानी करते चले जा रहे हैं। आप सुप्रीम कोर्ट को भी आंख दिखाते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट की बात को भी नजरअंदाज करते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है कि सबसे ज्यादा माइनॉरिटी ग्रुप के लोगों को आपने परेशान किया है। अभी जो दंगे हुए जो होते हैं उसमें अगर माइनॉरिटी का लोग नहीं होते हैं तो क्या आप उनके घर पे भी बुलडोजर चलाते हैं? नहीं चलाते हैं, क्योंकि आप ये एक खास वर्ग को जो हार्डकोर जो कम्युनल वोटर होता है उसको ये आप ये इंटेंशन आप अपना बताना चाहते हैं कि भाई देखो हम इनको प्रताड़ित करते हैं माइनॉरिटीज को, इसके बदले में तुम हमको वोट दे दो। और आदित्यनाथ जी के बारे में जहां तक बोलूं, देखिए वो आदमी, वो मुखिया जो खुद इतना मिसोजिनिस्ट हो, जो एक अपने वेबसाइट आदित्यनाथ.in पे क्या लिखते हैं वो महिलाओं के बारे में कि अगर आदमियों को महिलाओं की क्वालिटी मिल जाए तो वो डिवाइन हो जाते हैं, मतलब बहुत खूबसूरत हो जाते हैं, बेहतरीन हो जाते हैं। और अगर वही उल्टा हो जाए कि महिलाओं को मिल जाए आदमियों की क्वालिटी तो वो राक्षस बन जाती हैं। महिलाओं को शौर्य नहीं मिलना चाहिए क्योंकि वो राक्षस बन जाती हैं। ऐसी सोच आपके आदित्यनाथ जी रखते हैं, ऐसी ये सोच जो फैजान आरएसएस की भाई, है, ये कहीं पे है, डॉक्यूमेंटेड है, डॉक्यूमेंटेड है। जी आदित्यनाथ.in पे सर जाके आप देख लें। आदित्यनाथ.in पे अगर इन्होंने आज हटा दिया होगा तो पहले के कहीं ना कहीं स्क्रीनशॉट्स मिल जाएंगे। योगी आदित्यनाथ.in पे आदित्यनाथ जी के वक्तव्य हैं, ये उनकी सोच है, ये तब पहले लिखे होंगे कृष्ण मोहन पांडे जी नहीं बने होंगे। कृष्ण मोहन पांडे जी क्रॉस चेक करा लीजिए। दूसरा मैं बता दूं साहब, ये कुंभ की बात करते हैं, जो मिसमैनेजमेंट हुआ, जब वहां पे जो मासूम लोग बेचारे जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, या बहुत से लोग आज भी गायब हैं, नहीं पता चल रहा है, उनके परिवार वाले जब रो रहे थे तो समाजवादी पार्टी वहां जाके उनके आंसू पोंछने गई और सवाल पूछे सरकार से, तो सरकार हमें क्या कहती है कि ये गिद्ध हैं और सुअर हैं। मतलब वो मासूम लोग जिनकी जान चली गई, उनके रोते हुए बिलखते हुए परिवार वाले अगर आपसे सवाल पूछें तो और ऑपोजिशन उनका साथ दे तो हम सब आपके लिए गिद्ध और सुअर हो गए। ये तो आपकी मानसिकता है, बिना गाली दिए आप लोग बात नहीं कर सकते हैं। आपसे अगर हम पॉइंटेड सवाल पूछें तो आप धर्म के नाम पे हिंदू मुसलमान की बात करने लगते हैं। चलो भैया कुंभ की बात कर लेते हैं, आप इतनी बात कर रहे हैं। 2019 में सर ये सीएजी की रिपोर्ट है, ये ऑनलाइन है, जाके देख लीजिए। 32 ट्रैक्टर खरीदे गए और जो 32 ट्रैक्टर सर खरीदे गए उनकी जो नंबर प्लेट बाद में जब चेक हुआ तो मोटरसाइकिल, मोपेड और ट्रैक्टर इनके नाम, मोटरसाइकिल, मोपेड और गाड़ियों के नाम पे इनके नंबर प्लेट थे, यानी इसके ऊपर बहुत बड़ी धांधली हुई, झूठा बोला गया। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।